आपने फवाद चौधरी साहब को, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने अपनी वजारत की जानिब से जो किए गए पाकिस्तान के सोशल मीडिया के दो साल मवाद का कह लें कि तज्जिया पेश करते हुए कहा कि रियासत के खिलाफ बड़े सोशल मीडिया ट्रेंड्स को भारत ने लीड किया। वज़ीर इत्तलात ने इंकशाफ किया है कि इसमें पाकिस्तान के अंदर से भारत की मदद करने में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन आगे रहे, पेश रहे, और इसके बाद इस मुहिम में अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है ना, उसके लोग भी शामिल हुए हैं। अब ज़रा नाज़रीन सुनिएगा, वज़ीर इत्तलात के बकौल PTM ने रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मरकज़ी ट्रेंड्स लीड किए वो 2 बरस में 150 ट्रेंड्स हैं। इनमें 37 लाख ट्वीट्स की गई। ये तकरीबन 1000 घंटे बनते हैं जो PTM के 150 ट्रेंड्स के लिए इस्तेमाल हुए हैं। ज़रा सोचिए, फवाद चौधरी साहब ने यह भी बड़ा क्लियरली बताया कि PTM ने बलूचिस्तान की अलहदगी की भी फ़ाल अंदाज में हिमायत की और 14 अगस्त 2020 को एक ट्रेंड पाकिस्तान सॉलिडेरिटी डे चलाया गया और इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में, सोचें ज़रा, इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में 1.5 लाख ट्वीट्स मिली। पाकिस्तान के खिलाफ इस ट्रेंड पे भारत से 1.5 लाख ट्वीट्स एक दिन में, सोचिए ज़रा, 24 घंटे में। अब ये ट्रेंड PTM ने शुरू किया और इसकी हिमायत हिंदुस्तान से की। कितना दुख होता है ना कि जहाँ का खाते हैं, जहाँ पे रहते हैं और उसके खिलाफ साजिश करते हैं दुश्मन के साथ मिलकर। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं जो दुश्मन के हाथों में खेलते हैं। अच्छा, ट्रेंड्स पर बात करते हुए फवाद चौधरी साहब का मजीद क्या कहना था, ज़रा वो भी सुन लीजिए। कहते हैं कि जी जो आर्मी बिहाइंड टारगेट किलिंग, पाकिस्तान आर्मी किल्स पश्तून्स और पश्तून जिनोसाइड्स, ये सारे ट्रेंड्स PTM ने चलाए और उनको सपोर्ट किसने किया? हमारे रिवायती हरीफ इंडिया ने। इंडिया सपोर्ट करता रहा। और तो और जो सबसे अहम इंकशाफ ये फवाद साहब ने किया वो क्या था कि एक हैशटैग चलाया गया था। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने इसराइल का दौरा किया। अब इसके ऊपर एक ट्रेंड बनाया गया, जुल्फ़ी इमरान बाजवा। क्या ट्रेंड? जुल्फ़ी इमरान बाजवा इसराइली तकोन ट्रेंड बनाया गया। और इंटरेस्टिंग बात, दिलचस्प बात कि इसको इसराइल के ग्रुप हेड्स ने बनाया और जब इसराइल ने ये ग्रुप बनाया तो इसके बाद उस पर ट्रेंडिंग हुई और इसमें 10,000 के करीब ट्वीट्स हुई। 10,000, ज़रा सोचिए। इसमें बदकिस्मती से कह लें कि इस ट्रेंड में ना जानते या फिर जानते हुए जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून की मीडिया टीम ने इस ट्रेंड में हिस्सा लिया। कितने अफसोस का मुकाम है, कितने अफसोस का मुकाम है कि वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा, बाहर के लोग तो साजिशें करेंगे। ये जो अंदर के लोग हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान इनकी नेशनैलिटी है, पाकिस्तान का खाते हैं, ये दुश्मन के हाथों में खेलते हैं। शर्म से डूब मरने का मुकाम है लोगों के लिए, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। और फिर इनके लिए जब उस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो उनको आग लग जाती है कि हमारे लिए गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और क्या बोले आप लोगों को? अभी बुनियादी तौर पर इसराइली ट्रेंड था और अगर इसराइली ट्रेंड या फिर भारत के अंदर से जो ट्रेंड्स हों उस पर अगर पाकिस्तान के अंदर से लोग इनके हाथों में खेल रहे हों तो यकीन जानिए किसी भी मुल्क से मोहब्बत करने वाले शख्स की अज़ियत या तकलीफ़ का वही आलम होगा जिस टाइम पे आप मेरे चेहरे, मेरे एक्सप्रेशन में देख सकते हैं। अब ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ ऐसे अनासिर हैं जिन्होंने भारत के मुंह में बाकायदा ज़बान दी है। ज़बान जैसा कि PTM के जलसों में याद करें जो इदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की गई थी, लग रहा था ये पाकिस्तानी है। दिल पे हाथ रख के बताइए, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, यकीन जानिए उन्हें तो कभी कभी लगता था कि भारतीय है जो जलसे से खिताब कर रहे, तकरीब जिसे खिताब कर रहे, अपने इजहार ख्याल कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की सरजमीन पे खड़े होके आप भारत के अल्फाज बोल रहे हैं और भारत के मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं और फिर इतना खुश हो के भारतीय मीडिया कितना उछाल कर इनको हाईलाइट करता रहा। PTM के जलसों को सबसे ज़्यादा हाइप किसने दी? भारत ने। सोचिए ज़रा। और अगर आपके दुश्मन आपकी तारीफ़ करे या दुश्मन खुश हो या आपके अल्फाज दुश्मन के मुंह में डाले जाएं तो ये डूब मरने का मुकाम होता है, ये इज़्ज़त का मुकाम नहीं होता। और भारतीय मीडिया ने खुलकर खेला इस पर और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर भारत की कठपुतलियाँ काम कर रही हैं और कठपुतलियाँ जो भारत के हाथों में खेल रही हैं, दुश्मन के हाथों में खेल रही हैं, मुल्क के साथ गद्दारी कर रही हैं। क्या औकात होगी उनकी? इनको खुद भी पता होगा और भारत को भी पता होगा कि इनकी क्या औकात है। जो अपने मुल्क के सगे नहीं है वो हमारे क्या होंगे? टिश्यू पेपर होते हैं ऐसे लोग। और इनमें से एक कठपुतली PTM है जो पाक फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाती रही। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इनको फंड्स कहाँ से आते रहे, वहीं से आते रहे जहाँ से एक शख्स आपको याद होगा, बानी MKM लंदन, उसको आते थे। यानी भारत, PTM ने फौज मुखालिफ नारे लगाए। PTM कह लें कि वो गिरोह है जिसने पाक फौज की चौकियों पर हमले किए। अब ज़रा सोचिए, अब नाज़रीन कौन होगा जो अपनी फ़ौज पर हमले करे? और एक और बात, ये जो PTM है ना,
ये जो मुतालबा करती रही कि जी वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज नहीं है, इसको यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। अब ज़ाहिर सी बात है पीटीएम ये मुतालबा इसलिए करती रही ना क्योंकि पाक फ़ौज के होते हुए इसके जो बड़े बड़ी साजिशें हैं, बुरे इरादे हैं, वो तो कभी पूरे हो नहीं सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।